वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है नुपुर शर्मा समर्थन में उतरी हिंदू शेरनियों की दहाड़ से 56 देशों में मौलाना हिल जाएंगे। चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे ही अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद था प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इन्होंने 56 बोला, एक्चुअली 57 है। देखते हैं। चलो। आप शिवलिंग का मजाक बनाते हैं, हमको भी दिक्कत है तो क्या करें। शुक्रवार आप छांट लीजिए, मंगलवार हम छांट लेते हैं, ऐसे चलेगा देश। बस ओवैसी को एक बात कहूंगी कि आज के बाद एक बयान से बौखलाओ मत। 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। 15 मिनट पुलिस को हटा लो, ये बयान तुम्हारे है। यदि जुम्मे के दिन इस तरह की कार्रवाई दोबारा होगी तो हम सब सनातन धर्म के लोग हम शनिवार को तैयार हैं। बिल्कुल ये तो होना ही है। अगर ऐसे करेंगे तो फिर बैकफायर। देश भर में जो हो रहा है, शुरू में ये जो हिंसक प्रदर्शन हुआ उसमें जिस तरीके से नारे लगे, जुबान काट देंगे, गला काट देंगे, छोटे छोटे बच्चे दिखे। उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी नबी की गुस्ताखी के लिए सजा देते हैं तो हमें आतंकवादी मत कहने लग जाना। अब ओवैसी का सामने आना, कहना कि देश में ना कोर्ट बचा ना सुप्रीम कोर्ट बचा, जज हो चुके हैं योगी आदित्यनाथ। मैं ओवैसी जी से एक बात कहना चाहूंगी कि आप लोग नेता लोग हैं, नेता लोगों को तो संभल के बयान देना चाहिए। जब ओवैसी जी आज कोर्ट की बात करते हैं, आज उनको कचहरी की बात याद आती है, आज उनको पुलिस की बात याद आती है, लेकिन 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, देखते हैं किसमें कितना दम। तब कहाँ गया था कोर्ट? जब वारिस पठान उन्हीं की पार्टी के बयान देते हैं कि 15 करोड़ 100 करोड़ लोगों पे भारी पड़ेंगे, तब कहाँ गया था कोर्ट? जब जाकर के कह रहे थे हम तो चले जाएंगे, सारी मूर्तियां ले जाएंगे, तुम्हारे पास क्या बचेगा। जब ओवैसी भरी सभा में हिंदू लोगों के देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं तब कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट। जब एक पक्ष को धमकाने का कार्य करते हैं तब कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट। जब राम मंदिर के हक में फैसला आया, आप देखिए सहिष्णुता की सीमा, भाईचारा हर तरफ से बनता है। आप भी भाई कहिए, हम भी भाई कहेंगे, लेकिन एक भाई एक चारा तो नहीं चल सकता। थोड़े दिन ही तो चलेगा, एक दिन तो उसको भी समझ में आएगा। जब हम रामलला के देश में रामलला के लिए संघर्ष करके राम मंदिर के पक्ष में निर्णय लेके आए कि वहाँ राम जी का जन्म हुआ, रामलला वहीं जन्मे, वही मंदिर बनेगा, उस दिन का आप ट्वीट देखिए। जिस दिन कोर्ट का फैसला आया उस दिन लिखते हैं बाबरी जिंदा थी। आप वो ट्वीट देखिए उनका, तो तब उनको कोर्ट कहाँ याद आता है, ये समझ में नहीं आता। इनका ये दोगलापन कब तक जाएगा? ये दोगलापन जो है ना, ये आम जनता को, आज जो लोग सड़कों पे हैं वो आम लोग हैं। आम लोग सड़कों पे क्यों आए? क्योंकि जब दोगलापन होगा तो कोई ना कोई तो बोलेगा। अगर आपको नुपुर शर्मा से दिक्कत है, हो सकती है, सभी को हो सकती है, आप शिवलिंग का मजाक बनाते हैं, हमको भी दिक्कत है तो क्या करें। शुक्रवार आप छांट लीजिए, मंगलवार हम छांट लेते हैं, ऐसे चलेगा देश? क्या ये चलेगा देश? देश में किसी भी पक्ष को, मैं कहती हूँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, देश की उन्नति के लिए योगदान देना चाहिए। देश में पत्थर फेंक के देश में अराजकता नहीं फैलानी चाहिए। और क्यों फैलाते हैं? जब ट्रंप आए थे, वैसे तो बुद्धि नहीं है, जब ट्रंप आए थे तब भी ऐसा किया, क्यों कहा? और एक बयान सुनना आप, उन्होंने कहा बहुत ज्यादा देश में अराजकता उत्पन्न कर दो, उससे क्या होगा? जो बाहरी कंपनी देश में आती है वो बाहरी कंपनी रोजगार नहीं देगी। अब क्या होगा? फिर छवि खराब होगी। तो देश में रोजगार नहीं, रोजगार नहीं, रोजगार नहीं। पहले क्लियर करो किस मुद्दे पे लड़ना है। अगर नुपुर शर्मा से दिक्कत है तो सामने आओ और डिबेट करो। हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा हुआ करती थी, शास्त्रार्थ कीजिए। अगर वो गलत है तो उसने कहा तो है कि बड़े बड़े लोग आओ मुझसे डिबेट करो, तो आप डिबेट करो। अगर आप, हमारा समाज पत्थरबाजी को, मारने को कभी भी स्वीकार नहीं करता। हम शास्त्रार्थ की परंपरा वाले लोग हैं, आप भी शास्त्रार्थ को अपनाइए। अगर उनसे समस्या है, सामूहिक दुष्कर्म जैसे शब्द का प्रयोग करते हुए शर्म नहीं आती? क्या आपके घर में बहन बेटियां नहीं है? अगर एक बच्ची की बात आपको गलत लगे, आप शास्त्रार्थ कीजिए, बात कीजिए। आपने क्या कहा? सामूहिक दुष्कर्म कर देना चाहिए। ये देश, आप कहाँ गया कोर्ट? अब कहाँ गया संविधान? क्यों नहीं बोलते हो वैसे कि आप एक बच्ची को दुष्कर्म की धमकी कैसे दे सकते हैं? तब कहा जाता है कोर्ट। ये जो दोगलापन है ना, आप ये कहते हो वैसी को सामने आके ये कहना चाहिए कि नुपुर ने जो बयान दिया वो गलत है, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा, मैं इसको प्रमाणित करूंगा। आप शास्त्रार्थ करते, लेकिन सामूहिक दुष्कर्म, घर को जला देंगे, उसको वो जबान काट देंगे, 1 लाख का इनाम, 1 करोड़ का इनाम। अरे भाई साहब, एक बयान से बौखला गए, एक बयान से। हम तो 1000 वर्ष तक संघर्ष करें। तो बस मैं ये कहूंगी कि आप यहाँ पर पे सबके बयान, जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, आप सबके बयान लीजिए। ये आम जनता जो आपको दिख रही है ना, ये आम जनता को क्यों सड़कों पे उतरना पड़ता है? क्योंकि जब पत्थर लगते हैं तो ये नहीं देखा जाता ये विश्व हिंदू परिषद का है, ये RSS का है, ये आर्य समाज का है, ये कहाँ का है। पत्थर तो सबके घरों में लगते हैं, दिक्कत सबको होती है। और जो बुलडोजर से ढाए जा रहे हैं, बहुत सही कार्रवाई है,
जो अराजकता फैलाए बुलडोजर लगाओ, औकात अपने आप लाइन पे आते हैं, तुरंत आते हैं। योगी बाबा इतनी शासन व्यवस्था संभाले हैं, ऐसा शासक अगर हो जाए, जैसे मनु महाराज कहते हैं कि सैनापत्यम च राज्यम च दंड नेतृत्वम च सर्वलोकाधिपत्यम च वेद शास्त्र विदर्हति, तो आपको पता ही है कि सन्यासी से अच्छा कोई राजा नहीं हो सकता। तो योगी बाबा बहुत अच्छे से व्यवस्था को संभाल रहे हैं। ओवैसी को अपने आप में संशोधन करने की जरूरत है। जब खुद बोलते थे और हम चुप रहते थे तब कोई दिक्कत नहीं हुई। अब क्या है, अब चुप रहने वाले लोगों के मुंह में जबान आ गई है, तो गूंगे लोगों का बोलना किसी को अच्छा नहीं लगता, तो वही पेट में पीड़ा है। महबूबा मुफ्ती कह रही है ये सब सुनियोजित था, देश में मुसलमानों को पिटवाने के लिए ये सब हुआ। नुपुर शर्मा ने सुनियोजित तरीके। अच्छा, जब पुलिस डंडे मार रही थी, आप पत्थर फेंकने आए, पुलिस ने डंडे मारे, तो पुलिस देख रही थी रुको रुको हिंदू हो मुसलमान हो पहले देखेंगे, ऐसा तो नहीं किया। आपने पत्थर फेंका, पुलिस ने डंडा मारा। आप अराजकता मत फैलाइए, देश को शिक्षा बताइए। शिक्षा, रोजगार की बात करने वाले लोग, हॉस्पिटल की बात करने वाले लोग कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना दीजिए, मथुरा की जगह हॉस्पिटल बना दीजिए। क्या अब आपको हॉस्पिटल याद नहीं आता? अब आपको रोजगार याद नहीं आता? क्यों पत्थर मारे हो? छोटे छोटे बच्चों पे मुकदमे लगेंगे, कल को कहाँ नौकरी लगेगी उनकी? अपने समाज को बर्बाद करे हो। इनको ये, मैं तो इनके समाज के लोगों से कहूंगी कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, रोजगार दिलाइए, उनको देश का एक अच्छा नागरिक बनाइए। इनके कहने से पत्थर मत फेंकिए, क्योंकि ओवैसी का बेटा पत्थर फेंकने नहीं आता, ओवैसी अपने बालकों को नहीं लाता, सामान्य जन को भड़काता है। तो इनके लोगों से भड़किए मत। और जब बस ओवैसी को एक बात कहूंगी कि आज के बाद एक बयान से बौखलाओ मत। 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। 15 मिनट पुलिस को हटा लो, ये बयान तुम्हारे हैं। यही तो बोल रहे हैं, शिवलिंग के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? भूल जाएं ये सब नौकरी बेरोजगार। अच्छा, जब हमारी बात आती है हम भूल जाए। और 5 एकड़ जमीन दी है, 5 एकड़ जमीन वापस करो, बढ़िया सा हॉस्पिटल बनाते हैं। छुट्टी हुई, हम भी तो बराबर करते हैं ना, हॉस्पिटल बनाते हैं 5 एकड़ में। हमारी बात आए तो भूल जाओ, राम जी को भूल जाओ, कृष्ण जी को भूल जाओ। तो और ये किसी को भूले आज तक? तो इसलिए अगर एक बयान तुम नहीं भूल सकते तो इतने दिन से पीड़ा दे रहे थे, एक समाज कैसे भूल जाएगा? तौकीर रजा भी कह रहे हैं नुपुर शर्मा की बलि बीजेपी और आरएसएस 2024 के चुनाव से पहले दिलाना चाहती है। कोई बलि नहीं, मैं एक बात बता रही हूँ, आप उस बंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नेता बना चुके हैं और अभी देखना, मुझे लग रहा है मुख्यमंत्री बनवा के मानेंगे। आप सबका धन्यवाद होगा। वो बच्चे के दिल में आ चुकी है, ठीक है। और नुपुर शर्मा हमारी बहन है, हम उसके अपमान में एक शब्द नहीं सुन पाएंगे, खरोच नहीं आने देंगे। हमारा सारा सनातनी समाज सामने है, हमें जातियों में, बिरादरियों में बांटा जाता है। अब नहीं बटेंगे, बहुत बढ़ चुके, अब नहीं बटेंगे। मगर जम्मू कश्मीर में तो नारे लगे कल, गुस्ताखी नबी की एक ही सजा सतन से जो, और वो छोटी छोटी बच्चियां लगा रही हैं, लड़कियां बुर्का पहन के निकली। सर, अगर एजुकेशन नहीं होगी, मैं खुद एक टीचर हूँ और मैं यही कहना चाहूँगी, मैं फिर वही मैसेज दूंगी, अगर एजुकेशन नहीं होगी तो केवल यही होगा। और अगर इस तरह की मानसिकता सामने आती रहेगी तो इस देश की नारी को भी मैं आज कह देती हूँ, इस देश की सारी औरतों से, कि नुपुर शर्मा जैसी लेडी के लिए प्लीज़ सड़क पे सामने आइए, क्योंकि आज एक लेडी पीछे जाएगी तो कल आप भी वहीं होंगे। मैं अपने को उस लड़की की जगह, उस लेडी की जगह रख के देख रही हूँ। शी इज़ प्रोफेशनल, वो एजुकेटेड है, उसने जो बोला अपने दिमाग को सही रख के बोला है। अगर आप उस पूरी डिबेट को सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा उसने क्या बोला है और उसने तथ्यों के आधार पर बोला है। कोई चीज़ कहीं पर भी गलत नहीं है। तो फिर अगर उसके खिलाफ तब भी बीजेपी ने एक्शन ले चुका है, उसके बाद भी किस तरह के बयान अगर उसके बारे में किए जा रहे हैं, तो शर्म है इस देश की औरतों पर, जो अभी भी घर में बैठी हुई हैं और इस बात के लिए अभी तक कोई ऑब्जेक्शन हमारी लेडीज से नहीं आया है। जबकि उस कौम के जेंट्स आदमी जिस तरह के बिहेव हमको दिखा रहे हैं, वो हम लोगों के लिए मर मिटने वाली बात है। भी निकली हैं, महिलाएं निकली हैं, कश्मीर में भी निकली हैं। यहाँ कहाँ कितनी महिलाएं आ रही है। मैं बात कर रही हूँ हिंदू महिलाओं की। क्या नुपुर शर्मा मुस्लिम हैं? और वो जो मुस्लिम महिलाएं भी निकली हुई है ना, अभी उन्हें खुद नहीं पता है, उन्हें खुद इतना दबा के रखा हुआ है कि वो खुद मजबूर हैं। उनका माइंड वॉश करके बातें हो रही हैं उनसे, जो उन्हें भड़काया जा रहा है, सिर्फ उनका माइंड वॉश हो रहा। जो ये बड़े बड़े ओवैसी जैसे नेता जो होते हैं ना, ये लोगों का माइंड वॉश करते हैं और माइंड वॉश करके ये सब चीज़ें कराते हैं, ये दंगा कराते हैं, राजनीति बनाते हैं। और ये जितने भी ये आतंकवादी हैं, सब ओवैसी जैसे नेता ही बनाते हैं। और अखिलेश तो कह रहे हैं कि देखिए एक पीसफुल प्रोटेस्ट वाले का घर तोड़ दिया और जो मुजरिम है उसको प्रोटेक्शन। जिसका भी घर तोड़ा है वो लीगली नहीं था,
इसलिए तोड़ा है। योगी जी ने जो भी काम करा है बिल्कुल सही करा है। वाइफ के नाम आप लोगों ने भी इनकी वाइफ के नाम था तो गलत होगा, वो गलत होगा। किसी के भी नाम पे हो, वाइफ के हो या हस्बैंड के हो, लेकिन अगर गलत है तो वो गलत है। घर उसी का ही है ना, पत्नी के नाम है, पति के नाम है, मैं नहीं जानती, लेकिन अगर जिसके भी नाम है और योगी जी ने उसे तुड़वाया है तो योगी जी से बात करिए, आप किस बेसिस पे तुड़वाया उन्होंने तुड़वाया है तो गलत तुड़वाया नहीं है, सही तुड़वाया। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बोल रहे हैं कि मुस्लिमों के जख्मों पे नमक छिड़कने का काम चल रहा है देश। नहीं, हमारा देश सबको एक सामान्य मानता है और योगी जी तो बिल्कुल एक सामान्य मानते हैं। योगी जी को हटाने के लिए सारे प्रबंध, सारे प्रपंच पूरे रचे जा रहे हैं। पूरी सरकारें जितनी भी हैं, चाहे वे अखिलेश जी भी हों, वे सब मिलकर उनसे प्रपंच बना रहे हैं जिससे कि योगी जी को सत्ता से हटा दिया जाए। और ये सब छोटी छोटी चीजें जो कार्यकर्ताओं को भड़काने वाली हैं या कार्यकर्ताओं को सामने लाने वाली बात है, सिर्फ यही है। हमारे सभी धामों पर किसी भी धाम को देख लीजिए, किस धाम पर ये इस्लामिक लोग नहीं जाते, किस धाम पर वे अर्निंग नहीं करते। और इनके जो धाम है मक्का मदीना, जब 20 किलोमीटर पहले लिख दिया जाता है कि नॉन मुस्लिम नॉट अलाउड, तो कहाँ है नॉन हिंदू नॉट अलाउड? क्या है पारदर्शिता? कहाँ पर है पारदर्शिता? सनातन में है या पारदर्शिता इस्लामिक में है? कहाँ पर है पारदर्शिता? जो हमारे सारा धर्म का ठेका क्या हिंदुओं ने ले रखा है? सारा भाईचारा हमारी जिम्मेदारी है क्या? मुस्लिमों का कोई फर्ज नहीं है? हम अपने धर्म को, अपने भगवान इसको भी छोड़ दे। ये बाबर आक्रांता जो हुए, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, पता नहीं कौन कौन हुए, ये उनके साथ में खड़े। बाबरी मस्जिद क्या है? बाबर कौन था? एक आक्रांता था, आतंकवादी था, उसके फेवर में ये खड़े होते बाबरी मस्जिद। बाबरी वो हमारा भगवान राम जो हमारे इष्ट हुए हैं, जिसको पूरा सनातन धर्म मानता है, उसके लिए, उसके विरोध में, उसके पाने के लिए हमें कितने संघर्ष करने पड़े, कितने लोगों ने बलिदान किया, कई लाख लोगों ने जान दिया अपनी, उसके बाद हमें ये चीज़ प्राप्त हुई है। अभी ये जो चल रहा है, जो इन लोगों ने तमाशा बना रखा है, वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, किसी भी हालत में नहीं चलेगा। जो जुम्मे का पहले ही ये लोग एक धर्म, विशेष धर्म आतंकवादियों के नाम से जाने लगा दुनिया में, अब ये एक जुम्मा भी इन्होंने इस तरह का बना दिया है कि उसका भी, जुम्मे का भी पत्थरवार बनवा दिया इन्होंने। और ये बहुत गलत चीज़ है। ये देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यदि हिंदुस्तान में सबसे पहले तो इन लोगों को शिक्षा का अभाव है, इनको शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि ये कुछ थोड़ा बहुत समझे। इनकी समझ में नहीं आता। जो पढ़े लिखे मुसलमान है, हो सकता है वो इस चीज़ों में ना इन्वॉल्व हो, लेकिन जो अनपढ़ है, पंचर लगाते हैं, मजदूरी करते हैं, वो सारे लोग जुम्मे के दिन पत्थर लेकर बाहर आ जाते हैं। ये बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। यदि जुम्मे के दिन इस तरह की कार्रवाई दोबारा होगी तो हम सब सनातन धर्म के लोग, हम शनिवार को तैयार हैं, हम बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, अच्छा लगा देख के कि उस साइड का तो सुनते रहते हैं, अब इस साइड से जो फीलिंग्स हैं, जो थॉट्स हैं, वो शेयर हो रहे हैं। और इनमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमने भी कहा कि भैया ये जो आप, जब उन्होंने, बीजेपी ने एक्शन ले लिया है, जो करना था वो कर लिया है, कोर्ट में केस है, तो जब जो हो सकता था वो कर दिया गया, तो फिर भी आप क्यों खड़े होके उस तमाशे कर रहे हो? आप खड़े होके बोल रहे हो कि हम इसको ये कर देंगे, हम नुपुर को ये करेंगे। आपने पैसे बोल दिए कि इतने पैसे हैं जो कोई उनको इस टाइप से कुछ करे, और इतना गंदी गंदी बातें आप बोल रहे हो कि सुनने वाले को शर्म आ जाए। हम लोगों को बोलने में शर्म आ जाती है। तो आप उसी जगह पे, उससे पता चल जाता है कि आप कहाँ ठीक हो सकते हो। आप ठीक हो ही नहीं। तो वही बात है। और ये भी ये कह रहे हैं कि भैया जुम्मे के दिन तुम कर रहे हो, पहले मस्जिद में गए हो, वहां करने के बाद तुमने ये काम किया है, तो अगर तुम ये करोगे तो ऑब्वियसली फिर बाद में जो हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो आप रिएक्शन के लिए भी फिर रेडी रहो, या फिर आप अपने आप को ठीक करो। और बहुत अच्छी बात ये थी कि पढ़ाई, ये जो जाते हैं ना अपनी पब्लिक स्कूलों में ना जाके, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको बंद किया जाए, कि स्कूल में बच्चे जाएं, तभी उनकी एजुकेशन मानी जाएगी। एक सेम सिलेबस होगा, सब बच्चों के साथ मिलजुल के जब ये पढ़ेंगे तो इनके ब्रेन्स में जो ये डाला जा रहा है बचपन से ही, क्योंकि मदरसा में जा रहे तो पता नहीं क्या क्या डाला जा रहा है बचपन से ही, तो वो नहीं डलेगा और उनको रियलाइज होगा। क्योंकि हम लोग जैसे गए हैं नॉर्मल स्कूल्स में, हमने कभी देखा नहीं कौन किस रिलीजन का है, क्या है, सब आपस में मिलते थे, बात करते थे, खाते थे, कभी सोचा तक नहीं नाम क्या है क्या नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। नहीं, बहुत अच्छा। देखिए, सबके सब लोग जो हैं बहुत ही लॉजिकली और बहुत ही इंटेलिजेंटली बोल रहे हैं। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। ये बहुत ही कमाल की बात है कि जो पढ़ा लिखा इंडिया का बंदा है वो कितना, मतलब कह सकते हैं, समझदार है।
इंटेलिजेंट है, दिल खुश हो गया। और इतना अच्छा बोल रहे हैं, विच इज अमेजिंग। लॉजिकल बोल रहे हैं और ऐसी जबरदस्त डिबेट कर रहे हैं, ये कमाल लग रहा है। देखिए ये साधारण इंसान है, दिल खुश हो गया देख के इंडिया पढ़ा लिखा साधारण इंसान इतनी इंटेलिजेंटली बात कर रहा है, तभी कहते हैं कि इंडिया के वासी में दिमाग है, तभी कहते हैं बॉस। ये देख के बोलेगा अरे वाह वाह वाह। मतलब मैं सिर्फ लॉजिक देख रहा हूं इनका कि आप जब बात रहे नूपुर जी की, आपने पहले रहमानी जी जो है उनकी बात नहीं की, तो फिर आप देखिए कौन सा ऐसा बंदा है ओवैसी की बात की कि वो क्या पहले बोलता है फिर क्या बोलता है। सारी बातें बड़ी लॉजिकली की हैं कि आपको रिलीजन से इसको नहीं अटैच करना चाहिए। नहीं, वो बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली कि दोनों आप आके डिबेट करो कि क्या नुपुर ने फैक्ट्स के थ्रू बोला कि नहीं बोला। वो फैक्ट्स लाएंगी, तुम फैक्ट्स लाओ दिखाने के लिए कि आपके में नहीं लिखा हुआ। वो सदियों से जो पहले डिबेट होते थे वैसे करो ना, तो वो नहीं आते ना डिबेट। लाओ ना, आओ ना, इसीलिए वो कह रहे हैं कि तुम्हें डिबेट पता है कि गलत होंगे, फंस जाएंगे। और ये भी कह रहे हैं वो ओवैसी जो है एमपी हैं, वो इतने इररिस्पॉन्सिबली जो बात करते हैं उसका कौन करेगा। और ये भी कह रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा इंसान है, पढ़ा लिखा मुस्लिम है, उसको तो सब समझ आ रहा है, मगर जो बेचारे अनपढ़ हैं वही आ रहे हैं सड़क पर। जो भी मजबूरी है उनकी, वो मजबूरी की वजह से जो भी नहीं पढ़ पाए हैं उनको ब्रेन वॉश करके काम करा रहे हो। छोटा बच्चा जो इससे पत्थर फेंका था उसकी पूरी लाइफ खराब कर दी। और मिस्टर ओवैसी का अपना बच्चा तो वहां नहीं था। तो बहुत ही लॉजिकली सोच के ये सब बोल रहे हैं, विच इज अमेजिंग टू सी कि नॉर्मल जो लोग हैं इतने इंटेलिजेंट हैं। और मेरे ख्याल से बात सही है, इसी प्रकार से अगर इंटेलिजेंटली वोटिंग करेंगे तो इंडिया सही तरीके से जाएगा। और बोलना ही पड़ेगा कि आप बच्चों को मैंडेटरी है कि आपको प्रॉपर स्कूल में जाना है। बिल्कुल। और ये तो करना ही होना चाहिए। बच्चा पैदा होता है वहां से अपनी ट्रेसिंग शुरू कर दो, ट्रैकिंग बच्चे की कि भैया तू कौन से स्कूल में जा रहा है। गवर्नमेंट मेक श्योर करेगी तुम घर में क्या रिलीजन की स्टडी करते हो, तुम्हारा अपना पर्सनल मैटर है, मगर स्कूल तुम करेक्ट वाले में जाओ। बिल्कुल, काफी अच्छा वीडियो। यस फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।